हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप और आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस की जो वर्कशीट्स हैं उनके बारे में। उन्हें हमें कैसे यूज करना है, उनका एफिशिएंट यूज कैसे किया जाए। तो हमारी जो वर्कशीट्स हैं वो वर्कशीट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके अंदर 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। एक्सरसाइज 1 जो है वो मेंस लेवल कवर करती है, एक्सरसाइज 2 एडवांस लेवल को कवर करती है और एक्सरसाइज 3 जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस और एडवांस दोनों के उसे कवर करती है। तो हमें क्या ध्यान करना है, जब हम क्लास में कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 को उठाएंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब हर एक्सरसाइज में 3 पार्ट्स बने हुए हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 के अंदर 3 पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब इन पार्ट्स में क्या डिफरेंस है? तो पार्ट 1 डील करता है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से, जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना है। पार्ट 2 डील करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, यानी वहां पे ऑप्शंस मिले हुए हैं, आप उनको टिक करके अपना आंसर बता सकते हैं। और पार्ट 3 जो डील करता है वो है न्यूमेरिकल टाइप आंसर्स के, यानी आपको अपना आंसर इंटीजर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में लिखना होगा। और क्योंकि जेईई मेंस में ये सारे नॉट सब्जेक्टिव पर जेईई मेंस में ऑब्जेक्टिव एंड आंसर टाइप, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है वो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम करेंगे। उसके बाद पार्ट 1 में और हर पार्ट में कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शंस कैसे हैं? तो हम बोलेंगे कि पार्ट 1 के अंदर A, B, C, D, E इस टाइप के कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। अब सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो पहला सेक्शन उठाएंगे, सेक्शन ए। अब वो सेक्शन ए के क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें, कि एसएचएम की इक्वेशन क्या है और उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन बी आएगा, जिसमें स्प्रिंग मास सिस्टम पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तीसरा आएगा तो आप बोलेंगे कि एंगुलर एसएचएम कैसे होता है, उस पर क्वेश्चन है। तो ए, बी, सी, डी ऐसे सेक्शन वाइज टॉपिक हमारे पास बटे हुए हैं। तो इनको यूज कैसे करना है? जैसे ही क्लास में हमारे पास एक सब टॉपिक कंप्लीट होता है, लेट्स से आज आपने एसएचएम में इक्वेशन बनाना सीख लिया कि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, सारी चीजें सीख ली। अब हमें क्या करना है? हमें वो सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो सेक्शन ए कहाँ है? तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 उठाएंगे। एक्सरसाइज 1 में 3 पार्ट्स 1, 2, 3, तीनों में सेक्शन ए मिलेगा आपको। जैसे पार्ट 1 सेक्शन ए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पार्ट 2 सेक्शन ए कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पार्ट 3 सेक्शन ए कौन से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हमें इन तीनों में सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे आप सेक्शन बी, सेक्शन सी इसको भी अटेम्प्ट करते चलेंगे। अब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट आपने कर ली। अब आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी 2 पार्ट्स में बना रखे हैं। पहला पार्ट एडवांस के क्वेश्चन से डील करता है, दूसरा पार्ट मेंस के क्वेश्चन से डील करता है। तो सबसे पहले हमें मेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। प्रीवियस 4-5 ईयर के वो क्वेश्चन है जो रीसेंट क्या पैटर्न है इसको दिखाता है, तो हमें उसमें से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब हम चलेंगे एडवांस की तरफ। तो एडवांस में सबसे पहले आप एक्सरसाइज 2 को सॉल्व कीजिए, फिर पीवाईक्यूज पे जाइए। तो एक्सरसाइज 2 का नंबर लास्ट में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस वाले डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करेंगे। तो इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है इस पर पूरा भरोसा रखो, बहुत सारे सोर्सेज से मिला के इस मटेरियल को बनाया गया है। तो सब जगह के कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के, खुद से कुछ क्वेश्चन डेवलप करके, इन चीजों को मिला के जो एक्सरसाइज बनी है, जो ये मटेरियल बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। इस पर पूरा भरोसा करके इसी को सॉल्व करना है, बार बार। जितनी बार आपको डाउट आए आप फिर से उसे करिए, आप उसे मार्क कर लीजिए कि यार इसमें डाउट आया था, अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करूंगा एक बार। आप उसको जैसे ही करेंगे आपको तुरंत रिवीजन शुरू हो जाएगा, या आपका क्या डाउट आपको था, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे, चीजें फिर से आने आपके पास शुरू हो जाएंगी, तो आप उनको अवॉइड कर सकेंगे एग्जाम में। तो इस तरीके से अपने शीट को, वर्कशीट को अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।